तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस का कंपार्टमेंट पेपर डिस्कस करेंगे कंप्लीट, जो कि 2023-24 का है। इसके बाद 2024-25 का भी प्रोवाइड करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेपर डिफ़िकल्ट नहीं आता, इजी आता है। ध्यान से देख लो, प्रैक्टिस करने पे लग जाओ। काफ़ी बच्चों के कमेंट हर एक वीडियो में होते हैं इस टॉपिक को लेकर। कंपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ, देख लेना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट साइंस का 2023 का और मैथ का 2023-24 और ये मैथ का 2023 का और साथ में 2024-25 का 3 सेशन का मैथ का कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन कंपार्टमेंट का प्रोवाइड कर चुका हूँ। प्रैक्टिस कर लेना। साइंस का भी अपलोड हो जाएगा, इंग्लिश का भी हो जाएगा, और जितने पेपर आपके हैं सभी के हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। सबसे इम्पोर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं है, और प्रैक्टिस के लिए मिड टर्म पेपर, एनुअल पेपर दोनों शिफ्ट का मॉर्निंग इवनिंग का देखकर प्रैक्टिस कर लेना। वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ अपलोड है, प्रैक्टिस कर लेना। और सैम्पल पेपर भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। पेपर ऐसे ही आएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, खुद ही देख लो पेपर ईजी आता है कि डिफ़िकल्ट। ओके, और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, इस पेपर के साथ साथ आपको इस सेशन का मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट का कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन देखकर प्रैक्टिस करना है। मिड टर्म और एनुअल एग्ज़ाम का, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन से मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिस पेपर भी तैयार कर लेना, अपलोड है, प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है। सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखो। खंडिका का क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और यही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाना, तो बिल्कुल सही, पहले नंबर पे ये है, ठीक है ना। नेशनल असेंबली द्वारा संविधान का निर्माण, ठीक है। अगला है तीसरे, स्टेट के प्रतिनिधियों का टेनिस कोर्ट में जमा होना। अगला है बास्तील के किले का ध्वस्त होना। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर थर्ड है, फिर तीसरे पर फोर्थ है, और फिर फोर्थ पर सेकंड है। बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अवकथन कारण वाला क्वेश्चन है, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की तरह प्रतिफल प्रदान करता है, बिल्कुल सही। कारण है जनसंख्या संसाधन नहीं है, गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा, कथन एक सही है, दो गलत है, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला मैचिंग करना है, तो डैनो वाली स्त्री, तो ये था कानून का मानवीय रूप, ठीक है। अगला है टूटी हुई जंजीर आज़ादी का प्रतीक, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ऐसा किसी में नहीं है, ठीक है। क्लियर है। अगला इंग्लिश में भी देख लो, आगे इंग्लिश में भी देख लो। फर्स्ट में बी ऑप्शन है, सेकंड में ए है, थर्ड में आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर संबंधित देश की पहचान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी को लगातार जीत मिलती है। सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों को पार्टी की बैठकों में अनिवार्य रूप से जाना पड़ता है, तो मैक्सिको में ऐसा होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है, परिवार में महिलाओं द्वारा की गई सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, बिल्कुल सही। परिवार में दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता, बिल्कुल सही। यही कारण है जो इसकी व्याख्या कर रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। दोनों कथन सही है, कारण अभिकथन की व्याख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक है। तो एक्स देश में सभी व्यक्तियों को मत का मूल्य समान है, तो यही होगा, ठीक है ना, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में ये चीज़ें पाई जाती हैं, बाकी तीनों रॉन्ग हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है, मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 5 ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 ए ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन है। क्लियर है। आगे
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? वानिकी ये भी है, कृषि ये भी है, खनन ये भी है, तो नहीं है बीमा। ठीक है, फिर से अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन। अभिकथन, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, बिल्कुल सही। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या नहीं है, 2 घंटे के अंतर के लिए ये उत्तरदायी नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों बातें सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे? तो जयपाल सिंह, बाकी ये तीनों नहीं थे। ठीक है, अगला मिलान करना था। प्राथमिक क्षेत्रक, वो भी किसका? गलत कथन का। प्राथमिक क्षेत्रक परिवहन ये गलत है, बाकी प्राथमिक क्षेत्रक पशुपालन ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गलत कथन का मिलान करना था, ये तीनों सही हैं। अगला 11वां, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर नदी की पहचान करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है, इस क्षेत्र में सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है, व्यास इसकी सहायक नदियों में से एक नदी है। ठीक है, तो वो नदी है सिंधु नदी। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक इंग्लिश में देख लो पहले। 7 में बी ऑप्शन, 8 में बी ऑप्शन, 9 में सी ऑप्शन, 10 में ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 साल। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उस विकल्प का चयन कीजिए जो यूरोप में समाजवादियों से सही रूप से संबंधित है। समाजवादियों की बात कर रहे हैं यूरोप में। ठीक है, पहला, ये निजी संपत्ति के समर्थक थे, तो ऐसा नहीं था। अगला, ये निजी स्वामित्व की व्यवस्था को सभी समस्याओं की जड़ मानते हैं, ये बात सही है। ये साझा सामाजिक हितों की उपेक्षा करते हैं, ये भी नहीं है। ये संपत्तिधारी के लाभ को व्यक्तिगत हित मानते थे, ये भी सही है। तो दूसरा, चौथा, इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, भारत में निर्धनता रेखा से संबंधित आंकड़ों को कौन सी संस्था एकत्रित करती है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मंत्रिपरिषद से संबंधित है। तो मंत्रिपरिषद से प्रधानमंत्री ये भी संबंधित है, कैबिनेट मंत्री ये भी है, राज्य मंत्री ये भी है, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री ये भी हैं, तो चारों हैं, तो डी ऑप्शन लगा देंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही हैं। ठीक है, आगे देखो इंग्लिश में, यहाँ पर बी ऑप्शन था, 12 में डी, 13 में आपका सी ऑप्शन है, 14 में बी ऑप्शन है, 15 में डी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में डी ऑप्शन है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूर्व घाट के विषय में सही है? तो इसका विस्तार महानदी की घाटी से नीलगिरी तक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 17, क्वेश्चन नंबर 17 अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है, बिल्कुल सही। कारण, ये व्यक्ति के विचारों और व्यक्तित्व का विकास करती है, बिल्कुल सही, यही कारण है, इसकी विशेषता भी है, तो ए ऑप्शन लगा देंगे, दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या है। ठीक है, 18 क्वेश्चन, सही विकल्प की सहायता से खाली स्थान भरना है। वर्ष 2000 में शुरू हुई अन्नपूर्णा योजना का लक्षित समूह डैश है? तो दीन वरिष्ठ नागरिक। ठीक है ना। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर विकल्प का चयन कीजिए जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में उत्पन्न हुए आर्थिक संकट से संबंधित है। पहला पॉइंट, जर्मन सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर मुद्रा को छापना, सही बात है। जर्मन मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरना, ये भी सही है। जरूरी चीज़ों की कीमतों में गिरावट आना, गलत है। स्वर्ण भंडार में अत्यधिक वृद्धि होना, गलत है, तो पहला दूसरा सही है। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, आगे से लगाना था केवल फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लो। 16 क्वेश्चन में बी ऑप्शन, 17 में ए ऑप्शन, 18 में बी ऑप्शन, 19 के पॉइंट आप पढ़ लो। ठीक है, और यहाँ पर आंसर मिल जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देख लो 20, निम्नलिखित में से किस राज्य में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना में सहायता की है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है,
आगे आप क्वेश्चन देख लो, फिर डायरेक्ट पूरे पेपर की आंसर की शो कर दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन देखते चलो। 21 का ए बी, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। क्वेश्चन देख लो, फिर कंप्लीट पेपर के आंसर की भी शो कर देंगे, ठीक है। इसी वीडियो में देखकर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। 29 हो गया। आगे 30 का ए बी, 31, 32, 33, 34, ठीक है। इधर भी इंग्लिश में भी 30, 31, 32, 33, 34। फिर आगे फिर क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। इंग्लिश मीडियम में भी सेम। टोटल इतना ही था और ये कंप्लीट हुआ। अब सॉल्यूशन देख लो कंप्लीट पेपर का, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखते चलो, ये आंसर है, ठीक है। ये जो पेपर था इसका कंप्लीट आंसर है। आंसर की है, ध्यान से देखते चलो। जैसे कि फर्स्ट में बी ऑप्शन था, सेकंड में ए ऑप्शन, थर्ड में डी ऑप्शन था, फोर्थ में डी ऑप्शन मैक्सिको, ठीक है। इसी प्रकार फिफ्थ में ए ऑप्शन था, ठीक है। सिक्स में ए ऑप्शन था, सेवन में बी ऑप्शन था, एट में बी ऑप्शन था, नाइन में सी ऑप्शन था, 10 में ए ऑप्शन था, 11 में बी ऑप्शन था, 12 में डी ऑप्शन था, 13 में सी ऑप्शन था, 14 में बी ऑप्शन था, 16 में बी ऑप्शन था, 17 में ए ऑप्शन था, ठीक है। 18 में बी ऑप्शन, 19 में बी ऑप्शन था, 20 में डी ऑप्शन था, ठीक है। अब ये 21 में एक आंसर है उदारवादी, ये सब पॉइंट हैं, ठीक है। कोई दो लिखने थे इनमें से। फिर अथवा का आंसर है 21 में बी का आंसर, ठीक है। इसी प्रकार सभी पेपर के आंसर अपलोड हैं, चैनल पर देख सकते हो। मिड टर्म एनुअल पेपर तैयार कर सकते हो। 22 का आंसर है, दोनों शिफ्ट में आंसर मिल जाएंगे, दोनों शिफ्ट के पेपर के सॉल्यूशन, ठीक है। 22 का आंसर है, 23 का आंसर है, 24 का आंसर है, 25 में ए का आंसर है, ये सब पॉइंट हैं, ठीक है। 25 में अथवा का आंसर है, बी का आंसर है, ये सभी पॉइंट हैं। 26 का आंसर है, ठीक है। 27 का आंसर है, 28 का आंसर है, 29 का आंसर है, 30 में ए का आंसर है, ये बी का आंसर है, 31 में ए का आंसर है, ये सभी पॉइंट हैं। अथवा का आंसर है 31 में, बी का आंसर, ये सभी पॉइंट हैं। 32 में ए का आंसर है,
अथवा वाला बी का आंसर है। थर्टी थ्री में ए का आंसर है, ये सब पॉइंट हैं। ये बी का आंसर है। थर्टी 34.1 का आंसर, 34.2 का आंसर, 34.3 का आंसर 34 में, ठीक है। फिर 35.1 का आंसर, 35.2, 35.3, 35 के आंसर है ये सब, ठीक है ना। 4 मिस्टेक है, 35 है। 36 में 36.1, 36.2, ये 36.3 का आंसर है, ठीक है। आंसर 36 स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है। 36.3 का आंसर है। फिर 37 में ए बी का आंसर, 37 के बी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का आंसर, ठीक है। 37 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आंसर है, ठीक है। ये मैप का आंसर है। फ्रांस, जर्मनी फिल करना था, ठीक है। तो टोटल ही कंप्लीट हुआ, ओके। प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। और ये बच्चों, ये सेकंड मैप है, आंसर फिल किए गए हैं, ध्यान से देख लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो टोटल बच्चों ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो बच्चों कंप्लीट क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दिया है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसी प्रकार आपको पेपर मिलेगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी आप साइंस मैथ का भी देखकर प्रैक्टिस कर लेना। जो बच्चे मैथ साइंस में कंपार्टमेंट हैं, अपलोड है, अच्छे से मेहनत करो, पास हो जाओगे। पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर पेपर डिफ़िकल्ट बनाना हो या बच्चों को फेल करना हो तो डिपार्टमेंट आपका एग्ज़ाम कंडक्ट ना करवाए, डायरेक्ट फेल भी कर सकता है, बट आपके लिए ऑप्शन देता है कि आप पढ़कर पास हो जाओ। तो पढ़ाई पर फोकस करो, पास हो जाओगे, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, ओके।